श्री गणेशाय नमः। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे नैमिषारण्य में सूत जी ने ऋषियों को अधिक मास के बारे में बताया था। तब सूत जी ने बताया था, एक समय देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से इसी मलमास के बारे में पूछा। भगवान ने बताया, संसार के सभी महीनों के स्वामी देवता हैं, इसलिए सभी महीने समान पाते हैं। लेकिन एक मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था, इसी कारण लोग उसे अशुभ मानते थे। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश सभी शुभ कार्य उस माह में वर्जित थे। धीरे धीरे वह मास दुख और अपमान से भर गया। निराश होकर वह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा और करुणा स्वर में अपने व्यथा सुनाने लगा। और अब हम चौथा अध्याय सुनेंगे। मलमास भगवान के पास पहुंचा। वह अत्यंत दुखी था और वह भगवान के चरणों में आकर बैठ गया। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। कंपित स्वर में वह बोला, हे नाथ, हे कृपा के सागर, मेरा नाम मलमास है। मैं अपमान और तिरस्कार सहते सहते अब आपकी शरण में आया हूं। संसार के लोग मुझे अशुभ कहते हैं, सभी शुभ कार्यों से मुझे दूर रखा जाता है। मुझे अनाथ समझकर सबने त्याग दिया। हे प्रभु, अब आपकी दया कहाँ गई? क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? इतना कहकर मलमास रोने लगा। उसका हृदय पीड़ा से भर चुका था। तब भगवान ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा। भगवान का हृदय द्रवित तो उठा। वे मधुर वाणी में बोले, हे तात, तुम इतना दुखी क्यों हो? जो मेरी शरण में आ जाता है उसे किसी बात का भय नहीं रहता। तुम अपने मन का सारा दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर करूंगा। भगवान के ये मधुर वचन सुन मलमास थोड़ा शांत हुआ। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे संसार की कोई बात नहीं छिपी। फिर भी मैं अपनी व्यथा आपसे कहता हूं। संसार के सभी महीने अपने अपने सौम्य के कारण सम्मान पाते हैं। दिन रात, पक्ष और वर्ष सभी अपनी मर्यादा में प्रसन्न हैं। लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है, ना मेरा कोई धर्म माना जाता है, ना कोई मुझे आश्रय देता है। इसी कारण देवताओं ने भी मेरा निरादर किया। लोग कहते हैं कि मेरा समय में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हे प्रभु, ऐसा अपमान अब सहन नहीं होता। मैं जीना नहीं चाहता। इतना कहकर मलमास फूट फूट कर रोने लगा। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए सुनिए अधिक मास की कथा का अगला अध्याय।